नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान एलडीसी जिसमें 10,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है। ये वैकेंसी एक गोल्डन चांस है, इतने ज़्यादा पोस्टों पे कभी भर्ती नहीं आई। लेकिन यदि आपने ये गलतियां कर दी, ये 5 गलती, और ये गलतियां आपने इसमें से कोई भी एक कर दी तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी है। सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स ये 5 गलतियां नहीं करते हैं। तो तैयारी करते समय आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन सी गलती इसमें से कर रहे हैं, मुझे आप बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की तमाम वैकेंसीज और अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आरएसएसबी का पैटर्न बदल चुका है और आरएसएसबी के ऊपर तमाम तरीके की उंगलियां उठ रही हैं। परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाना, ओएमआर सीट्स, तमाम तरह की आपत्तियां उस पर दर्ज हो रही हैं। इस समय में आरएसएसबी क्या करेगी? निश्चित रूप से वही करेगी, परीक्षा का पैटर्न चेंज करेगी, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएगी, जैसा कि आपने 3rd ग्रेड एग्जाम में देखा था। परीक्षा का पेपर का पैटर्न बदलेगा, पेपर का स्तर बढ़ेगा, ताकि आरएसएसबी ये चाहेगी कि हम विद्यार्थियों में ही कमी निकाल दें कि बच्चे ही लायक नहीं हैं तैयारी के, हम क्या करें। हाँ, ये राय जरूर हो सकती है आपकी कि पेपर आउट हो रहा है, ओएमआर सीट बदल रही है, सर कितनी मेहनत करें। वो विद्यार्थी थोड़ा इस वीडियो से दूर रहे। मैं बात कर रहा हूं आत्ममंथन की, यानी हमें क्या करना चाहिए। यदि हमने दूसरे पे उंगली उठा दी तब तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? आरएसएसबी लगातार पेपर हार्ड बनाएगी। अब ध्यान रखना, इजी नहीं आएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन से दूरी बनानी है। डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछेगा आप किसी भी एग्जाम में। आरएसएसबी को उल्टा प्रेशर आप पे बनाना है उसको, ताकि पूरा का पूरा मामला शिफ्ट हो जाए आप पे कि बच्चे ही लायक नहीं है इसके, हम क्या करें। कोई भी टॉपिक 2 से 3 वीडियो में समेटने की कोशिश न करें। यह पहली गलती विद्यार्थी की। शॉर्ट मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, कोई भी टॉपिक 2 वीडियो में खत्म हो रहा है, 3 वीडियो में उसको ले लिया, उससे पार नहीं पड़ेगी। 1 लाइनर से आपको दूरी बनानी ही पड़ेगी। जहां पे जो कोर्स या जो वीडियो आपका 1 लाइनर के ऊपर बेस्ड है, जो टेस्ट आपका 1 लाइनर के ऊपर बेस्ड है, जो टेस्ट सीरीज 1 लाइनर के ऊपर बेस्ड है, उससे आपको पहले ही दूरी बना लेनी है। यह पहली गलती है आपकी। मतलब उसके नजदीक नहीं जाना है, उससे दूरी बनानी है। क्योंकि प्रश्नों के प्रकार यदि आप एग्जाम्स में देखेंगे तो वहां पे सुमेलित करने वाले प्रश्न आते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चंस आते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। एलडीसी में पिछली बार आए थे, इस बार थोड़े कम आएंगे, लेकिन आते हैं। यदि मैं बात करूं कि हम लोग जो टेस्ट लेते हैं एप्लीकेशन पे किसी भी टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद, तो आप यहां पे देखेंगे हर क्वेश्चन कथन कारण या नए प्रकार के क्वेश्चन से, नए प्रकार के पैटर्न पे आधारित है। आप देख पा रहे होंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं है, कथन दे रखे हैं, कारण दे रखा है, कथन कारण वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की भरमार रहती है जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, यानी विद्यार्थी के ऊपर कोई प्रकार की रियायत नहीं बरती जाती। तो उस प्रकार के टेस्ट जो 1 लाइनर हो, जो तथ्यात्मक हो, उनसे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लें। कोई भी टॉपिक को 2 से 3 वीडियो में समेटने की कोशिश ना करें, ठीक है। इन प्रकार के जो क्वेश्चन जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, वो आपसे क्या मांगते हैं? तार्किक क्षमता और तर्क क्षमता। कभी 2 या 3 वीडियो से पूरा टॉपिक कंप्लीट हो तो जाएगा, लेकिन तर्क शक्ति विकसित नहीं होगी। यानी इसको थोड़ा डीप में पढ़ने की जरूरत है, डीप स्टडी करने की जरूरत है। सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो होते तथ्यात्मक हैं, लेकिन वो टाइम ज्यादा खपत करते हैं, समय का प्रबंधन मांगते हैं। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमें करना होगा, तो उसकी प्रैक्टिस हमें पहले ही करनी पड़ेगी। सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस हैं, उच्च वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, विचारों में स्पष्टता, ये चीज नहीं है, ये चीज है, ऐसी स्पष्टता होगी, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेगा। आउट ऑफ सिलेबस की क्वेश्चंस की तो बात ही छोड़ दें, है ना, बुनियादी समझ पे होता है।
तनाव के लिए, तनाव को टेस्ट करने के लिए ये इस प्रकार के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस की भरमार आएगी 2026 में। आरएसएसबी के जितने भी एग्जाम होंगे लिख के ले लो। आपको क्या करना है, आपको डीप स्टडी करनी है, आपको थोड़ा गहरा अध्ययन करना है, आपको जल्दी से शॉर्टकट नहीं मारना है। जल्दी से कोर्स कंप्लीट करके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा यदि आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया तो। हमें अपनी तरफ से कोई कमी निकाल के आरएसएसबी को नहीं देनी है, मेरा यही पर्सनल रिक्वेस्ट है आपको। उसके बाद हम बात करें दूसरी जो कमी है वो है हैंड रिटन नोट्स न बनाना। यानी हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली, हमने डीप स्टडी भी कर ली, लेकिन सारा कुछ पीडीएफ में है, हमने उसको अपने हाथ से नहीं उतारा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आज भी मैं जब भी कुछ पढ़ाता हूं तो मैं अपने हाथ से नोट्स बनाता हूं एज ए टीचर। तो आप तो स्टूडेंट्स हैं, आपको तो नोट्स बनाने ही होंगे। जैसे ही आप किसी चीज को अपने हाथ से लिखते हो ना, तो हाथ से लिखते समय आपकी बुद्धि, आपकी जो क्षमता है दिमाग की, वो यूज होती है यहां पे। और जब यूज होगी तो एक बार यूज हो गई, उसके बाद आप रिवीजन करोगे दूसरी बार, और एक बार जब आपने उसको पढ़ा तीसरी बार, तो 3 बार रिवीजन हो जाता है जब आप उसको लिखते हैं तब। मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही होंगी। बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर आलस के कारण हम नोट्स नहीं बनाते हैं, हम पीडीएफ इकट्ठी करते चले जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात का, हैंड रिटन नोट्स बनाने ही बनाने हैं, बिल्कुल लड़कियों की तरह। लाल, काला, ब्लू, इन पेन्स के द्वारा कहीं हेडिंग लगानी है, कहीं तीर का निशान, कहीं चित्र बना के आपको एक सुंदर रजिस्टर तैयार करना है। आप यदि साइंस पढ़ रहे हो तो एक बार ही पढ़ो। मैं ये कहना चाहता हूं, सीईटी के लिए भी पढ़ लो, वनपाल के लिए भी पढ़ लो, वन रक्षक के लिए भी पढ़ लो, हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए भी पढ़ लो, हालांकि साइंस नहीं है उसमें, पटवार के लिए भी पढ़ लो। मतलब साइंस जब पढ़ो तो इतना अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि एक बार ही हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, दोबारा से नोट्स बनाना टाइम वेस्टिंग है। डीप स्टडी करो एक बार में ही, कोई बुक से कर लो, कोई कोर्स ले लो, कुछ भी करो आप, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीज समझा रहे हैं, जो किताब समझाना चाहती है, जो टीचर समझाना चाहता है, क्या वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आना चाहिए। रट्टाफिकेशन पे जोर मत डालो। रटना, हो सकता है कि 100 में से 30 बातें रटनी हो, 70 बातें न रटे। तो जो 30 बातें रटनी है उसको तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन जो 70 बातें समझने जैसी हैं उसमें कौन सा रटना है? हर चीज को रटना नहीं होता है। हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। पर्सनली मेरा बस चले तो मैं खुद आके चेक करूं आप लोगों का कि हैंड रिटन नोट्स बनाए या नहीं बनाए। जिसने बनाए हैं उसका सिलेक्शन है, नहीं बनाया देखना नहीं होगा सिलेक्शन। हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक पे 10 वीडियोज हैं, किसी टॉपिक पे 10 वीडियोज हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं 20 टॉपिक्स है तो लगभग 200 वीडियोज तो एक ही सब्जेक्ट के हो गए आपके। 200 चलो ज्यादा बता दिया मैंने, लगभग आप ये मान के चलिए 100+ वीडियोज हो गए एक सब्जेक्ट के। तो क्या आप लास्ट में देख पाएंगे? एक महीने के लास्ट में आप सोचेंगे सारी वीडियोज, सारी पीडीएफ एक साथ देख लो, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे का लिखा हुआ है। जब आप लिखेंगे रजिस्टर का तो आप यकीन माने एक सब्जेक्ट को आप 1 से 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इतना मोटा रजिस्टर आप 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने हाथ से लिखा है उस चीज को। रिवीजन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हैंड रिटन नोट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाने हैं, ये सिलेक्शन का दूसरा उपाय है। तीसरा, हर जैसे मैं एलडीसी की बात करूं तो विद्यार्थी क्या करता है, जिसको जो सब्जेक्ट आता है उसी की माला जपता रहता है। हिंदी बैकग्राउंड है, राजस्थान का विद्यार्थी है, हिंदी अच्छी लग रही है, हिंदी का ही माला जप रहा है, जीके की माला जप रहा है। जो चीज, ये ध्यान रखो, जो सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है वो सबको आसान लग रहा है। हमें उससे अलग होना है। हमें जब उससे अलग होना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन सब्जेक्ट्स को हमें उन सब्जेक्ट्स को तैयार करना पड़ेगा जो हमें कठिन लगता है। जो हमें कठिन लगता है वो सबको कठिन लगता है, जैसे साइंस, जैसे इंग्लिश, जैसे मैथ्स। ये हमें ध्यान रखना है, इन सब्जेक्ट्स पे हमें कमांड बनानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं दिन भर हिंदी और जीके की माला जपना बंद करो। पेपर को उलझाना होगा ना आरएसएसबी बोर्ड को, तो कितना भी जीके पढ़ लो, कितना भी हिंदी पढ़ लो, उलझा ही देगा।
पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, लेकिन साइंस इंग्लिश जितना आप हिंदी और जीके पे ध्यान देते हो उतना मैथ्स पे दे लो, उतना इंग्लिश पे दे लो, साइंस पे दे लो, तो उससे चीजें थोड़ी आसान होती हैं। जीके का तो कोई और छोर ही नहीं है, साइंस का तो और छोर है ना, कम से कम 12वीं तक की यदि हमने साइंस पढ़ ली तो उससे ऊपर नहीं जाएगा। एक लिमिट है, मैथ्स की एक लिमिट है, इंग्लिश की एक लिमिट है, लेकिन ये अनलिमिटेड है जीके। हिंदी की भी एक लिमिट है एक प्रकार से, लेकिन शब्द बहुत सारे। तो इन चीजों पे हमेशा हमें फोकस करना है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो एसएससी के स्टूडेंट से है जो सेंटर लेवल की तैयारी करते हैं, और सेंटर लेवल की तैयारी वाले विद्यार्थी एलडीसी का फॉर्म भर रहे हैं और भरेंगे और आपके साथ एग्जाम देंगे, जिनकी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी है। साइंस उनकी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि साइंस का सिलेबस सेंटर में और स्टेट में अलग अलग है। साइंस हल्की फुल्की पूछी जाती है सेंटर में, लेकिन स्टेट में साइंस को डीप पूछते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब थोड़ा डीप ज्यादा पूछते हैं, यानी इसमें टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज्यादा रहता है, आनुवंशिकी से रिलेटेड होता है, जबकि सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस इजी होती है। तो साइंस तो उनको भी तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश उनकी अच्छी खासी तैयार है, यदि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी वो विद्यार्थी कर रहे हैं तो, और जो कि कर रहे हैं, मेरी नजर में हैं वो लोग। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप देखें, आप ध्यान से, साइंस इंग्लिश और मैथ्स ये तीनों मिला के 200 नंबर में से 117 नंबर, 117 नंबर इन तीन सब्जेक्ट्स के हैं टोटल। यदि हम परसेंटेज मिलाएं तो पूरे के पूरा जो आपका फेज फर्स्ट है जिसमें दोनों पेपर हैं, उसमें 58%, लगभग 58% नंबर आपके इन तीन सब्जेक्ट से आते हैं। कैसे छोड़ दोगे इसको? एक पूरा का पूरा पेपर 75 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश ही आता है, कैसे छोड़ोगे इसको? छोड़ना नहीं है, ये गलती सबसे बड़ी है। जो चीज आती है वो सबको आती है, इस बात का ध्यान रखो। अपने आप को ज्यादा 30 मार्क का नहीं समझना कि हमें आता है तो किसी को नहीं आता। जो हमें आता है वो सबको आता है, जो हमें नहीं आता उस पर काम करना है। अब देखो ध्यान से, 4 नंबर गलती, अनियमित दिनचर्या और समय प्रबंधन। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, एक दिन कुछ कहीं मूवी देखा है, कहीं कुछ कराए। दिनचर्या यदि अनियमित रखोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। प्रतिदिन आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। सर 6 घंटे से बात नहीं बन सकती क्या? अरे करना क्या है आपको? आपको घर वालों ने पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ है, पूरा दिन 24 घंटे आपको पढ़ना है। उसमें से मैं 8 से 10 घंटे ही तो पूछ रहा हूं। 10 घंटे आपको कम से कम रोज डेली स्टडी करनी है, यदि सिलेक्शन लेना है तो 10 घंटे रोज डेली स्टडी करनी है। समय प्रबंधन का क्या करें? किसी सब्जेक्ट को ज्यादा, किसी को कम, बिल्कुल। लेकिन यदि आप साइंस, यदि आप राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको इंग्लिश पे ज्यादा जोर देना है। सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश और मैथ्स पे खर्च करना है, ठीक है? जो भी आप टाइम 10 घंटे का कर रहे हैं उसमें से ज्यादा टाइम आपको इंग्लिश मैथ्स पे देना है, फिर थोड़ा साइंस पे, फिर सबसे कम जीके और हिंदी पे। जीके पे भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी पे थोड़ा सा कम ध्यान देना है, लास्ट में आप इसको कवर कर सकते हो। हिंदी में थोड़ा थोड़ा आप याद करते चलो, पर्यायवाची विलोम शब्द 20-20, 30-30 वर्ड्स रोज याद करो, कुछ ना कुछ वोकैब वाला पोर्शन निकालते रहो। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन इंग्लिश और मैथ्स, इस पे खास जोर देने की आपको जरूरत है। यदि आप राजस्थान के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यदि सेंटर लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी और की तैयारी कर रहे हैं, उनको जीके अच्छा करना है, क्योंकि जीके उनका राजस्थान का डब्बा गोल होता है। इंग्लिश को अच्छा करना ही करना है आपको। मैथ्स और साइंस पे आपको कमांड बनानी है। मैथ्स पे वैसे कमांड होती है आपको, साइंस पे आपको कमांड बनानी है, क्योंकि साइंस का सिलेबस अलग होता है, सेंटर का और स्टेट का अलग सिलेबस है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा गहराई से क्वेश्चंस को पूछते हैं, और हिंदी भी आपकी लास्ट है। इस प्रकार से टाइम टेबल को व्यवस्थित करना है। अपने को ज्यादा फोकस इंग्लिश पे करना है, मैथ्स पे करना है, हिंदी मीडियम राजस्थान स्टूडेंट्स। और जो विद्यार्थी सेंटर लेवल की तैयारी कर रहा है उसको जीके और इंग्लिश, इन पे ध्यान देने की जरूरत है। करंट के लिए रोज क्लासेज किसी की नहीं देखनी है आपको। रोज 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है। मूमल ले आओ, हर महीने की आती है या 2 महीने की एक बार आती है। करंट अफेयर्स ले लो, क्रोनोलॉजी ले लो, हर महीने की एक इकट्ठी करो, उसको पढ़ो, अंडरलाइन करके छोड़ दो। बाद में उसको 15-20 दिनों में हम कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो करंट की ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस इतना ध्यान रखना, हर महीने की लाओ और उसको पढ़ के नीचे अंडरलाइन करके छोड़ दो। ये करंट पे इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनानी है। मैं यदि इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश पे, तो इंग्लिश की वोकैब जो है, इंग्लिश में केवल ग्रामर पढ़ने से बात नहीं बनेगी। इंग्लिश में
इंग्लिश में क्या क्या है? इंग्लिश में आपका, यदि मैं बात करूं, इंग्लिश की तैयारी करते हो तो इसमें ग्रामर पोर्शन है, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है और वोकैब पोर्शन है। ठीक है। यदि मैं वोकैब की बात करूं जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये सारे के सारे इडियम्स, फ्रेजेज, ये सारे वर्ड्स वोकैब के हैं। और इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके 75 में से 25 क्वेश्चंस, यानी 20 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके वोकैब से आते हैं। और जिसको पर्यायवाची याद होगी, जिसको शब्दार्थ याद होंगे, जिसको जितना ज्यादा शब्द याद होगा, उसको कॉम्प्रिहेंशन में 2 पैराग्राफ आएंगे, 5-5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ वाले, उनको हेल्प मिलेगी करने में। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहां से आपके कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व हो जाएंगे यदि आप वोकैब को तैयार करते हैं तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके वोकैब में भी काम तो देगी, अलग से कॉम्प्रिहेंशन यानी पैराग्राफ को पढ़ने में भी काम देगी, और ग्रामर में तो देगी ही देगी, ट्रांसलेशन में दे देगी आपकी। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल ग्रामर को मत करते रहना, वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करना है हमें। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे वोकैब की क्लासेज भी चल रही हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अनियमित दिनचर्या और समय प्रबंधन की बात मैंने कर ली, ये चीज आपने गलती की तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। 5 नंबर की बात करूं, सीमित विषय सामग्री का न होना। होता ये है कि हमने कोर्सेज ले लिए, हमने बुक्स खरीद ली, पढ़ नहीं रहे हैं, ये बुक्स वो बुक्स, एक ही चीज की, विज्ञान की हमने 4 बुक्स इकट्ठी कर ली, हमने इंग्लिश के लिए 4 टीचर्स ले लिए, समझ नहीं आ रहा कौन सा पढ़ें, किसको पढ़ें। मैं पहले ही कहता हूं, इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें अपने करियर के साथ। तो हमें सीमित विषय सामग्री चुनने में भले ही 2 दिन लगा दो, आपकी कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सी किताब अच्छी है, चुनने में समय लगाओ, 4 लोगों से राय ले लो, उसके बाद जो चुन लिया आपने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक निभाओ, यानी पहले पेज से लास्ट पेज तक, पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, और उसको कंप्लीट करो और मल्टीपल रिवीजन करो। क्योंकि यदि सीमित विषय सामग्री नहीं हुई तो आप उसमें भटक जाओगे, आप सोचोगे ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है, अरे ये बुक में वो इंपॉर्टेंट था, ये बुक में ऐसा बताया है, कंफ्यूज। चुनने में समय लगाओ, 1 दिन नहीं 2 दिन लगाओ, विषय सामग्री सीमित रखो और मल्टीपल रिवीजन्स करो। यदि नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। इन 5 में से कोई भी एक गलती कर दी, सिलेक्शन नहीं होगा। ये मोस्ट क्रूशियल जो आपके मैंने बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताएंगे कौन सी गलती आप लोग करते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे देखा जाए तो हमने दीक्षांत एकेडमी एप्लीकेशन पे एलडीसी का बैच स्टार्ट किया हुआ है, 1 महीने से चल रहा है ये बैच। ठीक है, इसमें मैथ, साइंस और इंग्लिश को लेके जो आपका टिपिकल पोर्शन है, जो आपका हार्ड पोर्शन है, जो आपका स्कोरिंग है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, उसके लिए लाइव और रिकॉर्डेड बैचेज लगातार आपकी चल रहे हैं। डेमो वीडियोज है, जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में है। इसके साथ वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या वो विद्यार्थी जो वनपाल वन रक्षक की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, 3 प्रकार के बैच हमारे एप्लीकेशन पे दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, फोन नंबर भी दे रखे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, फोन मत करना, व्हाट्सअप करना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, साइंस और मैथ को लेके सीईटी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है, ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज इस साल होने वाली हैं, और उसमें से मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज ये इन्हीं के आधार पे होंगी, तो इनका निकलना बहुत जरूरी है। ये निकलेंगी, और मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये कहता है कि एक ही फेज में होगा, प्री और मेंस नहीं होगा, तो लेकिन 60% जरूर होगा। तो सीईटी की तैयारी हम लोग पुराने पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश 10+2 और ग्रेजुएशन का। यदि केवल एक सब्जेक्ट तैयार करना है, आपको साइंस तैयार करनी है जो कि लाइव चल रहा है, या फिर इंग्लिश तैयार करनी है, या फिर मैथ्स तैयार करनी है, तो बहुत मिनिमल फीस है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन हम देने में बिलीव करते हैं, हम क्वालिटी कंटेंट देने में बिलीव करते हैं, हम विद्यार्थी को 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा पढ़ाने पे बिलीव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थी को समझ में आए, और जो विद्यार्थी एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें कि आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। तो ये सारे के सारे बैचेज आपके चल रहे हैं, और इसके साथ साथ कॉम्बो बैच भी आपका ये अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, तीनों का एक साथ। वो क्या बैच भी चल रहा है जिसको मैंने एलडीसी बैच में वीओडी में डाला हुआ है। ठीक है, इसमें क्लासेस लगातार आपकी अपडेट हो रही हैं और चलती रहेंगी इसमें, जिसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब ट्रिक के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो मुझे समझाना था, जो मेरी जिम्मेदारी थी कि आप लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं, वो बताना, इनको आप ध्यान रखें। सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो ये 5 गलतियां ही वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनमें से एक भी गलती की तो फिर बचना मुश्किल है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, या आप क्या
सब कुछ सही चल रहा है आपका, पांचों जो गाइडलाइंस है उसकी पालना कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ साथ यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।